यार निकालो यार। हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर मार दूं क्या? इसी बात भी कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसे तमाम इनके जो गुरु हैं उन्होंने कहा कि ये नशा करते हैं, और अब जब इनसे इस प्रकार का सवाल पूछा गया तो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। पापा को और रुलाइएगा? ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, माता पिता को रुलाना। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने भी। इनको खराब होते ऐसे जिताया भी था, बड़े क्रिकेटर वही है। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने। बाकी महाकुंभ। इंडिया में कितनी आसानी से आप भगवान बन सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक IITian बाबा पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। अपनी फैमिली, माता पिता से काफ़ी दुखी हैं, उनसे काफ़ी नफरत भी करते हैं। फिलहाल तो सोशल मीडिया के यूथ इन बाबा को किसी चमत्कारिक शक्ति जैसा देखते हैं। जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कोई आदमी जो अजीब सी बातें करता है, जिसकी बातें किसी को समझ नहीं आता, और मूवी के एंड होने तक पता चलता है वो कोई लीजेंड था जिसके पास कुछ सुपर पावर्स होती थी। ठीक वैसे ही लोग इन बाबा को देख रहे हैं। एक बार को एज्यूम करो कि बाबा के नाम के पीछे से IITian हटा दें, फिर देखना जो इनको भगवान और न जाने क्या क्या बता रहे हैं, इन सब का पर्सपेक्टिव सडनली चेंज हो जाएगा। ये लोग बोलेंगे कौन है ये आदमी, गांजा फूकता हुआ, नशे करता हुआ, ये तो हमारे भगवान का, हमारे धर्म का अपमान कर रहा है। इनफैक्ट अभय सिंह को पॉपुलैरिटी इसी वजह से मिली क्योंकि वो IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ है, फिर अचानक से सब कुछ छोड़कर इस लाइन में आ चुके हैं। और भाई उसने सब कुछ त्यागा नहीं है, कुछ त्यागा नहीं है, बस अपने घर, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाया है, क्योंकि ये तो बचपन से ही घर से भागना चाहते थे। IIT में जाना था, दूर जाना था, इसलिए मुंबई। घर से दूर जाना था? घर पे चलते 4 साल की उम्र में कितना फोर्थ फिफ्थ क्लास में फिनाइल पी गया। फोर्थ फिफ्थ क्लास में आप 10 साल के रहोगे तब तो? टॉर्चर चैम्बर था ना वो तो। नेक्स्ट चीज ये है कि भाई यूथ को बाबा से मिल क्या रहा है, आखिर कौन से मैसेज सोसाइटी को ये बाबा दे रहे हैं? अभी पता नहीं है। आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। पापा को और रुलाइएगा? ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, माता पिता को रुलाना। बिल्कुल बिल्कुल। यही सवाल है कि क्या जो आप कर रहे हैं उससे पॉजिटिव मैसेज आज के युवा में वाकई में जाएगा? ये जा तो रहे, दिख तो रहे थोड़ा बहुत तो। हाँ भाई, आपका मैसेज मिल गया। लोग अब अपने माँ बाप को गाली देना स्टार्ट कर चुके हैं। एक और मैसेज है जो लोगों को सीखना चाहिए, अपना कर्म छोड़कर गांजा चिलम फूको। भाई गांजा मार के बैठा आदमी कोई भी लाइन बोल रहा है और मीम पेज वाले उस पर कोई इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर उसको अपलोड कर रहे हैं। ये आपने अब तक कितने टोटल महाकुंभ देख लिए? फाइनाइट देख लिया ना। काल ही जब मैंने बनाया तो कितनी बार देख लिया, उसका सवाल काल के अंदर आप कैसे पूछ रहे हो? और जो व्यूअर्स हैं जो उनको देख रहे हैं उनको लगता है वाह क्या अमृत बोल दिया है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। ज्ञान के पीछे भागते भागते कहाँ जाओगे? यहीं आओगे। जितने इसरो के साइंटिस्ट, प्राइम मिनिस्टर, बिजनेसमैन, आर्मी मैन, ये लोग अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों नहीं बाबा के पास आ जाते? क्योंकि बाबा ने बोला है लास्ट में तो यहीं आना है, लास्ट में तो सबको शमशान जाना है, सबको मिट्टी में मिलना है, क्योंकि मृत्यु ही तो सत्य है। तो हम लोग क्यों अपना टाइम दुनिया भर की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं? अभी से ही क्यों नहीं मर जाते? गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। बाबा जी ने थोड़ा अलग रूट अपनाया। IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद बाबा जी का जो असली कर्म था कि इंजीनियरिंग में अपनी सर्विसेज देते। कर्म करते हुए भी आध्यात्म किया जा सकता है। इनफैक्ट यही सबसे प्राइम लेवल के लोग होते हैं जो अपना कर्म करते हुए भी आध्यात्म को फॉलो करते हैं। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे। आपने बोला कि पिता आपकी मम्मी को बांधकर डंडों से मारते थे, तब तो आपका सबसे बड़ा कर्म यही हो जाता है कि आप अपनी माँ को एक सेफ प्लेस, एक सेफ एनवायरनमेंट दे देते। वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन में इसको बताऊं, एज ए चाइल्ड तुम हेल्पलेस हो ना, तुमको तो पता ही नहीं ये हो क्या रहा है, तुमको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, तुम्हारी समझ डेवलप हुई है ना कुछ और डेवलप हुआ है, तुम कैसे रिएक्ट करो? क्या तुम जाके भाई कुछ मारो, क्या कुछ करो? तुमको कुछ पता ही नहीं है। वीडियोस में आपने बताया कि जब मैं छोटा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं ना,
आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि बस आप अपनी माँ के लिए ही नहीं, आपकी माँ जैसे हजारों वुमेन जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं उनके लिए आप कुछ कर सकते थे। लेकिन भाई आपने तो अपने कर्म से, अपनी जिम्मेदारियों से ही पीछा छुड़ा लिया, भाग गए और दुनिया भर की ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान कैसे कैसे? घर में बैठकर फाइनल मैच जितवा रहे हैं। ये देखो, बाबा ने टीवी टावर के सिग्नल से कनेक्ट होकर रोहित शर्मा को बोला कि हार्दिक को बॉल दे। ह्यूमन बॉडी का फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होता है। 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की कोई फ्रीक्वेंसी ह्यूमन फील नहीं कर सकता। और टीवी टावर का फ्रीक्वेंसी रेंज पता है मिनिमम 50 मेगा हर्ट्ज से तो स्टार्ट होता है और ये गीगा हर्ट्ज तक जाता है। और ये सब सुनकर अगर अभी भी आप उसकी बातों में आ रहे हो तो तुम्हारा चूतिया कट रहा है। अब बाबा का कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं जो इन्होंने पेपर पे कुछ नोट करके बताया था। ये आपने इन्फिनिटी का साइन वगैरह बनाया है, व्हाट इज? मतलब ये ऐसा है ना कि जैसे यहाँ पे मैंने समझाया ना, जो है वो नाउन मतलब संज्ञा, मतलब एक आइडेंटिटी, तो उसका आप मैथमेटिक्स में नंबर की फॉर्म में देख सकते हो, 0 1 और इन्फिनिटी। एक्चुअल में 0 1 और इन्फिनिटी सेम ही होता है। 0 1 इन्फिनिटी सेम नहीं होते, ये तीनों अलग अलग हैं। अगर ये सब सेम होता तो सारी कैलकुलेशंस फेल हो जाती। सैटेलाइट्स आसमान में जाने के बजाय पानी में गिर जाता, जैसे पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे सारी चीज एक ही है, एक ही मतलब यदि सब कुछ लाइट है या उसको वैसे देखो कि सब कुछ लाल ही रंग है तो आपको पता ही नहीं चलेगा लाल रंग क्या होता है। अगर सब रेड है तो इसको या तो 0 0 0 लिखो या फिर 1 1 1 लिखो या फिर इन्फिनिटी 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 लिखो। लेकिन आपने 0 1 इन्फिनिटी लिखा है, तब रेड कुछ ऐसे हो जाएगा। तो 0 रेड कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 रेड उससे थोड़ा डार्क होगा और इन्फिनिटी रेड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो 0 1 इन्फिनिटी सेम नहीं होते। बाबा जी को ये चीज़ समझना चाहिए। बाबा जी ने कुछ हिस्टोरिकल बातें भी बताई, उसको भी जान लेते हैं। ये सब को साफ करेंगे ना, ये कांग्रेस ये कैंसर भारत का। तो कांग्रेस कैंसर है क्योंकि कांग्रेस ने बनवाया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेजेस जहां से पढ़ने से युवा भटक रहे हैं। युवाओं को बाबा के साथ बैठकर चिलम फूकना चाहिए, अपने मम्मी पापा को गाली देना चाहिए। आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महात्मा हो गई वो? क्या किया उन्होंने? क्या तप किया उन्होंने? क्या सिद्धि थी उनके पास? बताओ। गांधी जी को महात्मा बोला था नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और भाई तू उनकी सिद्धियों की बात कर रहा है। जब साल टैक्स के अगेंस्ट साबरमती से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी तब उनके पास 78 लोग थे, और जब 380 किलोमीटर पैदल चलते हुए डांडी तक पहुंचे तो उनके आसपास 50,000 से ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। ये वो टाइम है जब सोशल मीडिया, फ़ोन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ना तो घोड़ा गाड़ी बाइक स्कूटी ऐसी चीज़ें। ये गांधी जी की सिद्धियाँ ही हैं। लेकिन भाई तेरे लिए तो सिद्धियों का मतलब यही होगा कि किसी ने अपने बाल में जौ उगा रखे हैं, तो कोई कांटे पे लेटा हुआ है, कोई एक हाथ से खड़ा है, कोई एक हाथ खड़े किए सालों से पड़ा है, कोई कांच खा रहा है। यही कांच का टुकड़ा बाबा जी खाने वाले हैं क्योंकि बाबा जी को एक खास सिद्धि प्राप्त है। जी बाबा जी, ये देखिए कैमरे पर लाइव आप देख रहे हैं, कैमरे पर आप लाइव देख रहे हैं कि कोई बाबा कांच के टुकड़े चबा रहे हैं। पहले कभी आपने नहीं देखा होगा किसी बाबा को कांच के टुकड़े खाते हुए। देखो मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि अभय सिंह क्या कर रहा है क्या नहीं, उसकी लाइफ है, उसका अपना डिसीजन है। बट प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब बहुत से लोग उस चीज़ से इंस्पायर होने लगते हैं जिनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं होता। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ के रिलीजन में माता पिता को भगवान से भी बड़ा बताया गया है, वहाँ पे ये बाबा पेरेंट्स के लिए हेट फैला रहे हैं। किसी के पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं। किसी के पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास कम पैसे होते हैं, इट डजंट मीन कि वो अपने बच्चों से हेट करते हैं। तो यहाँ पे लोग बड़ी जल्दी बाबाओं को भगवान बना लेते हैं जिनको बस इमोशनल म्यूजिक लगा के आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो। वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। वैसे तो इन बाबा की बहुत सी चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो में अच्छे व्यूज़ गए तो सेकंड पार्ट भी डेफिनेटली आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।